भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही झूठ को, प्रखंड को, पाखंड को शोर मचाकर दिखाने की जरूरत रही है। हमने जैसे पहले देखा, और एक बार फिर उसी जुमले के अंतर्गत महिला आरक्षण ने भी अपनी खुदकुशी कर ली। जैसे जुमला साबित हुआ 2 करोड़ रोजगार देना, जैसे जुमला साबित हुआ 15 लाख खाते में आना, जैसे जुमला साबित हुआ बुलेट ट्रेन का माया जाल देश में बिछ जाना, जैसे जुमला साबित हुआ किसानों की आय दुगनी हो जाना, ठीक उसी प्रकार महिला आरक्षण के द्वार और दरवाजे को बंद करने का काम 2 शर्तें लगाकर जनगणना और परिसीमन के माध्यम से उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपका विरोध है तो आपके जो नेता है उसने तो इस बिल को समर्थन दिया है। बिल को समर्थन दिया है आज की डेट में लागू करने के लिए और आरक्षण के साथ लागू करने के लिए। इसके लिए नहीं कि आप इसको आंकड़ा, जनगणना और परिसीमन में उलझाकर अगले 10 साल के लिए धक्का मार देने के लिए। आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है कि आप जातिगत जनगणना के आधार पर इसको लागू करें और परिसीमन जैसी शर्त इसमें से हटा दें, जिससे आने वाले 5 राज्यों में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पारित होकर महिलाएं अपना राजनीतिक अधिकार देश में प्राप्त कर सकें। खास तौर पे आप महिलाओं के बारे में बात करें तो आने वाले चुनाव में प्रियंका जी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रियंका जी के पास बड़ी जिम्मेदारी है, महामंत्री हैं हमारे संगठन में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की प्रभारी हैं। तो अभी जो प्रदेश देखिए, भविष्य के गर्त में जो प्रश्न के उत्तर छुपे हुए हैं, मैं तक समझती हूँ कि आज मैं उसके आधिकारिक रूप से मुझे ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसके बारे में कोई आंसर करूँ। खास तौर पे आप गुजरात आई है तो गुजरात में अभी जो लव मैरिज हो रहा है उसमें माता पिता का जो वहाँ पे अटेंडेंस होना आवश्यक है, आप मानते हैं इस चीजों पे? देखिए, इस देश के संविधान ने 18 साल के बाद युवाओं को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार शादियां कर सकते हैं, और ये अच्छी बात होगी कि यदि माँ बाप के अपने समर्थन के साथ वो अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करें, और यदि नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, इनको भी हमें समझना चाहिए। तो गुजरात में कांग्रेस है और सरकार के सामने ये मुद्दा रखेगी। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर इस प्रश्न का आंसर ये लोग दे पाएंगे। खास तौर पे आप गुजरात पे आइए, कल ही अहमदाबाद में घटना सामने आई थी, स्पा में जो लड़की है उस पर हमला हुआ, क्या कहेंगे उसके? देखिए, कार्यकारी महिला वो भीड़ में भी आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। अकेले में तो खौफ है ही कि कब कौन आके कहाँ उसके अस्मिता के साथ खेल जाएगा, लेकिन भीड़ में भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? ये प्रश्न सबसे ज्यादा गंभीर है। क्यों हमारे देश में पुरुषों की मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि वो समाज में बराबरी का दर्जा देना तो दूर, महिलाओं पर आक्रमण करने के लिए आ गए। सबसे बड़ा उसका जो कारण है वो ये है कि जब बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के और उन लोगों के जो महिलाओं के साथ आरोप करते हुए सीधे दिखते हैं, उन पे भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई ये पार्टी नहीं लेती है, बल्कि उनको संरक्षण देने का काम करता है, तो दूसरे लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है।